और एक बड़ी खबर जो हिमानी नरवाल मर्डर केस से जुड़ी हुई है, जिसमें एक नया मोड़ आ गया है। हिमानी का आरोपी सचिन से कोई संपर्क नहीं था, ये मां का कहना है हिमानी की। और सचिन के बारे में किसी को नहीं बताया था, उसने ब्लैकमेल नहीं किया। ब्लैकमेलिंग का मामला झूठा है। हत्याकांड में एक से ज्यादा आरोपी हो सकते हैं। लाश को अकेले सूटकेस में नहीं ले जाया जा सकता। हम हिमानी का शव नहीं लेंगे, ये हिमानी की मां के आरोप है। और साथ ही साथ ये कि जो उनकी बेटी पर, हिमानी पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगाया जा रहा है, वो सरासर गलत है। पुलिसिया पूछताछ में आरोपी सचिन ने ये कहा कि हिमानी सचिन को ब्लैकमेल कर रही थी, इसी वजह से हिमानी की हत्या कर दी गई। हिमानी की मां का ये कहना है कि एक से ज्यादा लोग इसमें हो सकते हैं। हरियाणा में कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या से हड़कंप मच गया। हिमानी की डेड बॉडी रोहतक के सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस में मिली थी, जिसके बाद हरियाणा में सियासी उबाल आ गया। हिमानी नरवाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान चर्चा में आई थी। अब इस केस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जाता है कि हिमानी की हत्या किसी और ने नहीं, बल्कि उसके बॉयफ्रेंड ने की। जिस शख्स ने हिमानी को मौत के घाट उतारा, वो उसके साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में थी। ये खुलासा तब हुआ जब पुलिस ने सचिन नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। सचिन खुद को हिमानी का बॉयफ्रेंड बताता है। वो हरियाणा के बहादुरगढ़ का रहने वाला था। उसे दिल्ली से अरेस्ट किया गया। सचिन ने दावा किया कि वो हिमानी के साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में था। आरोप है कि सचिन ने अपने घर पर ही हिमानी की हत्या की थी। हिमानी के शव के पास से उसका मोबाइल फोन पुलिस को नहीं मिला था। पुलिस ने उसे सचिन से बरामद कर लिया। सचिन का दावा अगर सही है कि वो हिमानी का बॉयफ्रेंड था, तो सवाल उठता है कि आखिर उसने हिमानी की हत्या क्यों की। सूत्रों के मुताबिक सचिन ने पुलिस को बताया कि उसके और हिमानी के रिश्ते अच्छे नहीं थे। हिमानी उसे काफी समय से ब्लैकमेल कर रही थी। हालांकि सचिन के दावों की पुष्टि नहीं हो सकी है। इस बीच हिमानी की मां ने सचिन के दावों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि हिमानी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। हिमानी की मां ने सचिन को फांसी देने की मांग की है। आरोपी तो मैं बता रही हूँ, हाँ कोई है और अपना ही है, नजदीकी है, चाहे वो पार्टी से जुड़ा हो, चाहे दोस्त हो, कॉलेज का हो, या कोई मतलब रिश्तेदार हो, तो वो ही बंदा मेरे घर तक आ सकता है जिस पर वो बहुत हद से ज्यादा विश्वास करती है। दोस्त और बॉयफ्रेंड में भी बहुत फर्क होता है। दोस्त एक अलग चीज होती है, बॉयफ्रेंड एक अलग चीज। वो उसका हमने पूरी मतलब रिश्तेदारों ने सब ने पूछा, वो ये कहती थी मैं इस तरह के कीड़े नहीं पालती, मैं तो सिर्फ काम से काम, भाई दोस्त है दोस्त बन के रहो बस। हद पार करने की कोशिश करता था, उसको तो गेट के अंदर भी नहीं आने देती थी। हाँ, जो अपने आप को बॉयफ्रेंड मतलब बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो उसकी तरफ से होगा, मेरी बेटी की तरफ से नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मेरी बेटी मतलब बिल्कुल वो कभी भी नहीं शर्माती थी। वो गलत और सही बात मतलब कहते हुए बिल्कुल नहीं शर्माती थी, हर बात मेरे को बताती थी। हिमानी का बॉयफ्रेंड होने का दावा करने वाले सचिन की गिरफ्तारी के बाद कई सवाल उठते हैं, जैसे क्या सचिन ने हिमानी के साथ रिश्तों के जो दावे किए वो सही हैं? सचिन और हिमानी के बीच किस बात पर झगड़ा हुआ? क्या सचिन के साथ हिमानी के कथित रिश्तों की बात हिमानी के परिवार को मालूम थी? सचिन ने हिमानी की हत्या किस वजह से की? सचिन ने हिमानी का मर्डर कब और किन हालात में किया? क्या इस हत्याकांड में सचिन के साथ कोई और भी शामिल था? मर्डर के बाद सचिन भागकर कहां गया? पुलिस की जांच में सामने आया है कि हिमानी के साथ मारपीट की गई और उसका गला घोंटा गया। हिमानी के मुंह और नाक में खून जमा हुआ था। शरीर नीला पड़ गया था। परिवार वालों का कहना है कि जब तक आरोपी पकड़ा नहीं जाता, तब तक अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। हरियाणा के रोहतक के कस्बा सांपला में एक दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। यहाँ एक सूटकेस में एक महिला की लाश मिली। इस सूटकेस को जब खोला गया तो हैरान कर देने वाला वाकया सामने आया, क्योंकि इस सूटकेस में हिमानी नामक एक युवती का शव था। और बता दें कि हिमानी एक कांग्रेसी नेता है, जो राहुल गांधी की पदयात्रा और महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में भी उसने भाग लिया था। ऐसे में हिमानी की मौत के बाद कई प्रकार के सवाल खड़े होना शुरू हो गया है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि हिमानी दिल्ली की रहने वाली थी और इन दिनों रोहतक आकर रह रही थी। हिमानी के पिता की मौत हो चुकी है और मां दिल्ली में रहती है।
हिमानी का गला दबाकर उसे मौत के घाट उतारा गया, जबकि उसके हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी। फिलहाल हत्या किसने की और सूटकेस यहां पर आकर किसने फेंका, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। रोहतक में नगर निगम चुनाव से पहले कांग्रेस नेता की हत्या होश उड़ाने वाली है। पुलिस 25 किलोमीटर के दायरे के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल रिकॉर्ड्स की जांच कर रही है। पुलिस के रडार पर तमाम सीसीटीवी कैमरे हैं। 10 साल से अपनी पढ़ाई को भी मतलब साइड में रख के घर की तरफ ना ध्यान देते, सिर्फ इलेक्शन के पीछे, और सिर्फ ये इलेक्शन और पार्टी मेरी बेटी की जान लेगी, क्योंकि उसकी दुश्मनी उसी के कारण बनी है। मैं हुड्डा साहब से यही चाहती हूँ कि मेरी बेटी को, ये पार्टी के भी हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आईडी नहीं चेक करो, पार्टी के भी हो सकते हैं। कभी आपकी बेटी ने बताया आपको कि कोई ऐसा कुछ नहीं था। पार्टी सिर्फ मेरी बेटी का ये था कि पार्टी के कारण उसकी मतलब अब रंजिश हो रही थी, क्योंकि ये चाहते थे ये इतनी छोटी उम्र में हमारे से आगे कैसे बढ़ गई। पुलिस के मुताबिक हिमानी 27 फरवरी से लापता थी और एक शादी में गई थी। पिछले 5 महीने से हिमानी रोहतक में विजयनगर के पुश्तैनी मकान में अकेले रह रही थी। लेकिन भाई का कहना है कि जिस सूटकेस में हिमानी की बॉडी मिली है वो उनके ही घर का है। हमारी ये है कि जब तक डेड बॉडी नहीं लेंगे, हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जब तक क्रिमिनल पकड़े नहीं जाते। एक बात बताइए, कितना हाई अलर्ट होता है प्रशासन, और अब तो इलेक्शन है हरियाणा में, तो और अब तक पकड़े नहीं जा रहे। हमारी कॉलोनी में इतने सीसीटीवी कैमरे हैं, घर से लेके जाई गई है, हमारा ही बैग मिला है वो वहाँ पड़ा। 10 साल से जो सूटकेस था, हाँ वो सूटकेस में हिमानी मिली है, हाँ वो आप ही का है? हाँ वो हमारे घर का ही है। क्वार्टर मेरे को मिला है, पहले मेरी मम्मी रहती थी, मेरी वो मम्मी आप ही के घर से गया? हाँ गायब है, इसलिए मतलब वो अब अकेले आप कभी लोगों मैं आ को किसी जाती पे थी, शक कभी वो दिल्ली हमारे पास आती किसी पे अब क्या बताए, शक्का तो कोई भी वो नहीं है। कांग्रेस पार्टी में वो हो सकता है, कोई हो सकता है। तो पिताजी एक्सपायर, भाई एक्सपायर, में गई है वो, अब बहन एक्सपायर होगी, वो स्टार है, मैं और मेरी मम्मी है खाली। हाँ, हाथ जोड़ के विनती, गई है, और विवाह तो मैंने बस और कुछ नहीं कहूँगा। पिताजी को क्या हुआ? पिताजी भी बस एक्सपायर हो गए, भाई और अब बहन, बस हाथ जोड़ के विनती है, और कुछ नहीं कहता मैं, बस मेरी बहन है, इंसाफ दबा दो। कांग्रेस नेता हिमानी नरवाल की हत्या से हरियाणा में राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने हरियाणा में बिगड़ती कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए, तो वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर ही पलटवार किया है। एक घटना है, हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है, और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 CRP इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूँ पुलिस वालों के, और SP से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई ना कोई सुराग मिल जाएगा। जो उसकी मां ने आरोप लगाया है बहुत गंभीर मामला है, और कांग्रेस के लोग पहले भी ऐसे करते रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए दूसरों को पीछे धकेलना ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। पुलिस गहराई से इसकी जांच कर रही है, और जो भी सच्चाई निकलेगी उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। हिमानी के साथ आखिर क्या हुआ, इसे जानने के लिए आपको सिलसिलेवार ढंग से पूरा घटनाक्रम बताते हैं। शनिवार को सुबह 11 बजे सांपला बस स्टैंड पर एक सूटकेस मिला। पुलिस ने सूटकेस खोला तो उसमें युवती की लाश मिली। गले में चुन्नी लिपटी हुई थी। जांच में गला घोटना पाया गया। पुलिस ने युवती के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। शाम को विधायक बीबी बत्रा ने युवती को कांग्रेस नेत्री हिमानी बताया। देखिए, बहुत ही दुखदायी घटना है, अमानवीय है। इस तरह से एक बेटी की हत्या हुई, बहुत ही चिंता का विषय है। हमारा समाज और प्रदेश कहाँ जा रहा है, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। हिमानी नरवाल हमारे कांग्रेस पार्टी की बहुत ही एक्टिव
मैं समझती हूँ एक बहुत एक्टिव वर्कर थी। लगातार बढ़ना एक प्रदेश के लिए बहुत ही चिंता का विषय है। इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करना चाहती, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को बहुत ज़्यादा गंभीरता दिखानी चाहिए। इस मर्डर केस में कुछ सवाल हिमानी के परिवार को लेकर भी उठते हैं, जैसे हिमानी 3 दिनों से लापता थी, परिजनों ने पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी? रोहतक में हिमानी शादी में गई थी, वो शादी में किसके साथ गई? जिस सूटकेस में शव मिला वो नया है, क्या शव फेंकने के लिए खरीदा गया? हिमानी का मोबाइल फोन इस केस में एक बड़ा सबूत साबित हो सकता है। हिमानी की कॉल डिटेल्स, मैसेज और लोकेशन की जांच से पुलिस को ये पता लगाने में मदद मिलेगी कि क्या सचमुच हिमानी का बॉयफ्रेंड ही उसका कातिल है, और अगर हाँ तो कातिल का मकसद क्या था? रोहतक से तिलक भारद्वाज के साथ टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।